नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार पुनः प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के परीक्षा परिणाम घोषित हो रहे हैं और आगे भी भविष्य में घोषित होंगे। आप सभी कई अभ्यर्थियों के लगातार प्रश्न हैं कि सर इस बार परीक्षा का मूल्यांकन बेहतरीन ढंग से नहीं किया गया है और हमें फेल कर दिया गया है ज़बरदस्ती, या हमने बहुत सही कॉपी लिखी थी लेकिन हम फिर भी फेल हो गए हैं। हम कैसे पास हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। वहाँ हर एक अपडेट आपको दी जाती है। लाइव सेशन से हम आपसे डायरेक्ट रूबरू होते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। पहले आपको आना है इस वेबसाइट पर विश्वविद्यालय की, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आपको आ जाना है स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस पर। स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस पर आप आएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रूटनी का, एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू आंसर बुक का, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा चैलेंज इवैल्यूएशन का। ये तीन प्रक्रियाएं हैं। आप चाहें तो सीधे ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, आप चाहें तो पहले ये प्रक्रिया अपनाएं तब ये प्रक्रिया अपनाएं, तब ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसमें पैसा आपका थोड़ा सा वेस्ट होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सही आंसर लिखा है, आपको जानबूझकर फेल किया गया है, तो निश्चित ही 100% आपके अंक सुधर जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपको अपनी उत्तर पुस्तिका देख लेना है कि हमको कहाँ अंक कम मिले हैं जिसकी वजह से हम फेल हुए हैं या हमारा बैक लगा है। व्यू आंसर बुक पहले कर देना है ये, ठीक है। व्यू आंसर बुक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको क्या मांगा जाएगा, 300 रुपये आपको ऑनलाइन मांगा जाएगा। उस रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देना। 300 रुपये एक प्रश्न पत्र का, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न पत्र का 300 रुपये। जितने प्रश्न पत्र आप करेंगे उतनी बार आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और प्रति प्रश्न पत्र 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उस ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आपकी स्कैन्ड कापी, आपकी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी आपके मेल पर भेज दी जाएगी, जो आप फॉर्म भरते समय मेल भरेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ईमेल आईडी एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत जल्दी से फॉर्म भरने के चक्कर में अपना ईमेल आईडी न गलत फिल करिएगा, अन्यथा आप अपनी स्कैन कापी नहीं देख पाएंगे। 300 रुपये आपका बेवजह बर्बाद हो जाएगा। पहले आप स्कैन कापी देख लेंगे, अगर उससे संतुष्ट हो जाएंगे, यह स्कैन कापी आपके मेल पर 7 कार्य दिवस के अंदर भेज दी जाएगी, जिस दिन से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। कार्य दिवस का मतलब है जिस दिन विश्वविद्यालय खुला रहेगा, ठीक है। 7 दिनों के अंदर यह भेज दी जाती है। फिर अगर आप नहीं वो रहेंगे, फिर आपको स्क्रूटनी कर देना होगा। स्क्रूटनी के लिए 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन होते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। पहले हम स्कैन कापी पर देख लेते हैं कि क्या प्रक्रिया है पूरी स्कैन कापी की, यानी व्यू आंसर बुक की। फिर उसके बाद हम सीधे आएंगे अगले वीडियो में स्क्रूटनी कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमको आ जाना है यहाँ पर, देखिए यहाँ दिया हुआ ऑप्शन क्लिक टू फिल RTI फ्रॉम फॉर्म 2025-26 व्यू आंसर बुक। इसको RTI भी कहते हैं और व्यू आंसर बुक भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर फॉर्म में प्लीज़ टाइप रिजल्ट टाइप में सेलेक्ट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेगुलर के छात्र हैं तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। आप EX स्टूडेंट हैं, EX अगर बैक लगा है तो बैक पेपर सेलेक्ट करेंगे। हमने रेगुलर सेलेक्ट कर दिया। सेमेस्टर जो भी होगा आपका, पहला, तीसरा, पाँचवा, या ईयरली, जैसे BA BSc BCom 2021 का अगर ईयरली रहेगा तो इसको सेलेक्ट कर देना है। और आगे भविष्य में जब सम सेमेस्टर भरा जाएगा तो इसी में 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं सेमेस्टर। उसके बाद अपना पाठ्यक्रम सिलेक्ट कर देंगे। जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आएगा उस दिन से, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस दिन आपको परीक्षा परिणाम आया उस तिथि से 30 दिन तक आप RTI कर सकते हैं। 30 दिन का मतलब है, अगर किसी का परीक्षा परिणाम 30 जनवरी को आया है तो वह 28 फरवरी तक आवेदन कर सकता है। अगर किसी का परीक्षा परिणाम 14 फरवरी को आया है तो वह लगभग 13-14 मार्च तक आवेदन कर सकता है, ठीक है।
क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इस पे आपको सेलेक्ट कर देना है। जिस दिन आपको परीक्षा परिणाम आएगा उसके 1 से 2 दिन बाद यहाँ पर साइट अपडेट हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए बीएड का रिजल्ट आ चुका है, थर्ड सेमेस्टर का, बीपीएड का। आगे चलकर भविष्य में बीए बीएससी बीकॉम की परीक्षा परिणाम आएंगे। बीकॉम का तो आ गया है, बीए बीएससी के आएंगे, एलएलबी का आएगा, बीएलएलबी का आएगा, तो ये यहीं पर जुड़ जाएंगे। और जिस दिन परीक्षा परिणाम आएगा उससे 2 दिन बाद यहाँ साइट पर अपडेट हो जाएगा। कभी कभी उसी दिन हो जाता है, अधिकतर 2 दिन बाद होता है। तो जो भी रहेगा इस पर आपको सिलेक्ट कर देना। जैसे हम सिलेक्ट कर देते हैं हिंदी लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर। जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। जैसे ही रोल नंबर भरेंगे, अगर रोल नंबर गलत रहेगा तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा इनवैलिड, ठीक है। अगर जैसे रोल नंबर सही फिल करेंगे आप अपना, यहाँ पेपर के नाम आ जाएंगे जितने पेपर हैं। प्रैक्टिकल का आरटीआई नहीं होता है, ठीक है। केवल और केवल जो प्रश्न पत्र आपने दिया है कॉलेज में उसका आरटीआई होता है। देखिए हमने कर दिया है ये बीएड का। तो देखिए यहाँ पर विषय शो हो गया 2 विषय का। इसमें से दोनों में से आपको 2 एक करना है तो इसको कर दीजिए, फिर दूसरे का भी करना है तो अगले फिर फार्म में इसी तरीके से भरते हुए इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका 3 पेपर है तो 3 सर्च होगा, 4 पेपर है 4, 5 पेपर है 5 प्रश्न पत्र, 6 पेपर है तो 6, सभी आ जाएंगे। प्रैक्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट मंथ स्लैश फिर ईयर लिख के सबमिट कर देना है। देखिए ये फॉर्म ओपन हो गया है आरटीआई, जिसको हम व्यू आंसर बुक कहते हैं। आपको कुछ डिटेल्स हाइड रहेंगी, उस पर बहुत ध्यान न दीजिएगा। आपको सीधे आपको समझना है आपको भरना क्या है। कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं जाएंगी, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है और आपको ईमेल एड्रेस भरना है। दोनों चीज़ें सही फिल करिएगा, गलत ना होने पाए। थोड़ा सा ध्यान से बाकायदा अपना मेल फिल करिएगा, जो मेल आपका चालू हो, जिस पर आप अपना स्कैन कॉपी आंसर बुक का मंगाना चाहते हैं। बाकी सभी डिटेल्स पहले से फिल है, उसमें कुछ करना नहीं है। फिर नीचे की तरफ आ जाना है, जो आपने भरा है पेपर का नाम यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, राइट। उसके बाद नीचे की तरफ फिर आना है और यहाँ पर आपको आकर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका 300 रुपये का पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 300 रुपये आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, 300 रुपये कट जाएगा, जिसमें आप चाहे तो गूगल पे से, जीपे से, या जो भी आपका एटीएम हो या ऑनलाइन पेमेंट का मेथड हो, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, उसके माध्यम से 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। 300 कर देंगे, उसके बाद कट जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ओटीपी वगैरह आएगा। फिर उस फार्म को सबमिट करके सेव करके रख लीजिएगा। आपके पास 7 दिन के अंदर आपकी उत्तर पुस्तिका आपके मेल पर आ जाएगी। उसके बाद फिर स्क्रूटनी के लिए अगर आपको सोचना होगा कि हाँ आपको कम नंबर दिया गया है, स्क्रूटनी हमको करना है, हमारा फला कॉपी का आंसर नहीं चेक किया गया है या इस नंबर को नहीं जोड़ा गया है, फिर आप स्क्रूटनी करिएगा। तो ये चीज़ें पहले आप कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में स्क्रूटनी के, जल्दी ही एक नए वीडियो में, जहां स्क्रूटनी के बारे में आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगे।